हेलो बॉयज, वेलकम बैक। फाइनली मुझे अपना YouTube का पासवर्ड मिल चुका है, तो मैं दूसरे व्लॉग बनाने का सोच लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा मेरा काम तुम देखना चाहोगे? बोलो देखना चाहोगे? दिस ट्रेन को सीटी मार लेने दो पहले। हो गया तेरा, कर लूँ मैं थोड़ा सा वीडियो। दिस इज माई वर्क स्टेशन। यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ, मैं एडिट करता हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। दिस इज माई एवरीथिंग। ये चार दीवारी जो तुम देख पा रहे हो ना, ये एक टाइम पे मेरे लिए डिप्रेशन का घर था, बट नाउ आई एम हैप्पीली लिविंग इन इट। यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि मैंने यहाँ पे कचरा बना रखा है। सो लेट्स बिगिन। डेस्क फाइनली क्लीन हो चुका है, बहुत ज्यादा स्पेशियस लग रहा है। यहाँ का भी बैंड बजा हुआ है, इसका भी कुछ उपाय करेंगे। बट दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लीन। मामा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। यहाँ पे काम करने में थोड़ा सा ठीक लगेगा। 2 hours later. ऑलराइट, सो हम टेबल साफ करके थोड़ा सा फ्रेश हो चुके हैं। कल मेरा SPOM का सेट D का एग्जाम है और आज मैंने एडमिट कार्ड खोला। मैं उसी का लोकेशन एक बार चेक कर रहा था कि कहाँ है, कैसा है सेंटर वाला। जो सेंटर है गुवाहाटी का, ये नया सेंटर ऐड हुआ है, क्योंकि इसके पहले मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए वहाँ पे 2 सेंटर शो करते थे। एक गुवाहाटी के अंदर था, एक थोड़ा सा दूर पड़ता था। जो गुवाहाटी के अंदर वाला सेंटर था उसी में लोग आना प्रेफर करते थे, बाहर वाला में थोड़ा कम करते थे। अभी द गुड पार्ट इज एक और सेंटर ऐड हो चुका है, तो ये वाला मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैं पहली बार जाऊंगा यहाँ पे एग्जाम देने। अभी सीट्स का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तुम लोग बुक करो, एग्जाम दो, फटाफट निकल जाओ। बिकॉज आई डोंट थिंक SPOM को डिले करने का कोई मतलब बनता है, क्योंकि जितना आप डिले करोगे पेपर का लेवल आई थिंक थोड़ा थोड़ा टफ होते जा रहा है। जल्दी जल्दी पेपर दो, जल्दी जल्दी निकलो। हियर इज द लोकेशन, ये वाला बिल्डिंग है भाई। व्हाट अबाउट द प्रिपरेशन मैं कैसे करता हूँ मैं बता देता हूँ। SPOM को प्रिपेयर करने का आपको 2 मेन चीज मिल जाएगा। मुझे कल एग्जाम है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टडी मॉड्यूल को खोल के हर एक लाइन उसका पढ़ने बैठूं। वो खत्म नहीं होने वाला, वो बेवकूफी होगा। मैं क्या करूंगा, कोई टीचर का जो क्वेश्चन बैंक्स होता है वो उठाऊंगा, और सबसे बढ़िया हम लोगों का जो स्टडी मैट का बैक क्वेश्चंस है वो जरूर करके जाना तुम लोग, बिकॉज दैट इज दी ओनली थिंग जो तुम्हें पास कराने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। हमारे पास जैसे गीता होता है ना, हमारा ICA का गीता है वो स्टडी मैट, तो उसको कभी स्किप मत करना। एडिशनली तुम किसी टीचर का मटेरियल रेफर कर सकते हो, दैट इज एन एडिशन। ओके, सबसे पहले स्टडी मैट का बैक क्वेश्चंस कर लेना। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो तुम पूरा पढ़ लेना, अगर नहीं है तो सिर्फ बैक क्वेश्चंस पढ़ लेना। उससे तुम्हारे को आइडिया मिल जाएगा, वैसे समरी बन जाएगा तुम्हारे दिमाग में, और तुम्हारे को आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चंस आ सकता है और किस पैटर्न में आ सकता है। हालांकि केस स्टडी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं। देखो, स्टडी मैट तो तुम लोग वेबसाइट से बहुत इजीली डाउनलोड कर लोगे। फॉर द पर्पज ऑफ टीचर का मटेरियल आई एम रेफरिंग टू सिद्धार्थ शर्मा का क्वेश्चन बैंक है। इसमें 106 क्वेश्चन है। बैक क्वेश्चंस पढ़ लोगे और ये कर लोगे ना, आइडिया तो मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चंस पूछता है, किस बेसिस पे क्वेश्चंस बनता है। ये एक बार तुमको समझ में आ गया। एडिशनली तुम इसके बाद कुछ भी करोगे तो तुमको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। दैट इज ऑल यू नीड टू पास दिस SPOM। यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ आवर्स ऑफ स्टडीइंग दिस SPOM। तुम इसमें डेडिकेटेडली 5-6 घंटा दे दोगे, यू कैन इजीली पास दिस पेपर्स। वैसे भी तुम्हें इसमें 100 में से 50 लाने होता है। इफ यू हैव एनफ टाइम यू कैन एम फॉर 70, 80, 90 व्हाटसोएवर। और तुम अगर मेरे जैसे हो कि कल एग्जाम है और आज लेके बैठे हो, आप डेडिकेटेडली 5-6 घंटे इसमें दोगे तो आपका निकल जाएगा। एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल कि इस पेपर्स को बस पास कर लेना है। दिस इज नॉट इवन एडिंग अप टू योर फाइनल मार्कशीट्स एंड ऑल। टाइम है तो अच्छा स्कोर करने का सोचो, टाइम नहीं है तो जस्ट पास कर लेना, यू आर गुड टू गो। लेट्स बिगिन, लेट्स डू इट। टाइमिंग तो तौबा मैंने जैसा चूज किया है, एक तो संडे और ऊपर से मेरा टाइम है सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम 8 से 10। इतना सुबह मैं उठ पाऊंगा कि नहीं पता। लेट्स बिगिन, करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ रहा था और मेरे साथ एक स्कैम हो चुका है। ये माउस पॉइंटर देख पा रहे होगे, ये हिल नहीं रहा था, ये ऊपर नीचे स्क्रॉल कुछ नहीं हो रहा था। मुझे लगा मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया, खत्म। अब लगेंगे पैसे मुझे इसको ठीक कराने के लिए, बट स्कैम ऐसा हुआ कि मेरा जो ये माउस है इसका चार्ज खत्म हो चुका है। ये ऑन हो रहा है बट इट इज गेटिंग टर्न्ड ऑफ। क्या कर सकते हैं, इसको चार्ज में लगा के रिज्यूम करते हैं। ऑलराइट, जो सारे चैप्टर्स के स्टडी मैट थे वो हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। एक टीचर का क्वेश्चन बैंक था, उसको भी रेफर कर लिया है। अभी थोड़ा सा मेरा बेस बन चुका है, एटलीस्ट आई एम फेमिलियर विद द टर्म्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द क्वेश्चंस। केस स्टडी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसमें से तुम्हारे को टर्म पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2-3 चीजें जो मुझे फील हुआ कि बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला तो तुमको टर्म वाला चीज समझ में आना चाहिए। कोई अगर टर्म से तुम एकदम ही अनफेमिलियर हो, तुमने पहली बार सुना उस टर्म को, क्वेश्चन से तुमको उसका मीनिंग नहीं पता चल रहा है, ChatGPT, जेमिनी कुछ भी है, यू कैन ऑलवेज गो एंड सर्च अप देयर। अनदर थिंग इज, तुम्हें अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो उसे लास्ट के लिए छोड़ देना, बट उसे अटेम्प्ट जरूर करके आना। क्या पता उस ऑप्शन को तुम सही सिलेक्ट करके आओ, बिकॉज इसके नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। लास्ट में थोड़ा पढ़ के समझने की कोशिश करना। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा है उसमें टिक करके आ जाना। बाय लक लग जाएगा तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। यही 2-3 चीजें हैं जो मुझे बताना। मेरा पहला 3 सेट तो क्लियर हो चुका है। दिस इज द 4th वन एंड द लास्ट वन। आई होप फॉर द बेस्ट, यू होप फॉर द बेस्ट फॉर मी टू। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर। दिस इज बसा, पीस आउट, बाय।